दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक पुरानी घटना बताने जा रहा हूं। यह देसी गर्ल की कहानी मेरी चचेरी बहन से रोमांस की है। उस वक्त मैंने 12वीं पास की थी और बीटेक में दाखिला लिया था। मेरा कॉलेज कानपुर में था और मेरे चाचा ने मुझे अपने घर रहने के लिए बुला लिया था। कॉलेज में मेरा पहला सेमेस्टर अच्छा रहा और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। मैं जवान भी हो गया था और रोमांस करने का बहुत मन करने लगा था। मैं अब रोमांस करने के लिए तड़पता सा रहा था। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी और कोई लड़की मेरे से सेट नहीं हो रही थी। जो कोई सेट हो भी जाती थी तो वो रोमांस के लिए तैयार नहीं होती थी। तब मैं बहुत परेशान था और एक दिन रात बस रोमांस के लिए तड़पता रहता था। ऐसे ही एक दिन छुट्टी के दिन मैं रोमांस के ख्यालों में खोया था। तभी अचानक से चाचा की लड़की कनक आ गई। मैंने आपको कनक के बारे में नहीं बताया। वो मेरे चाचा की इकलौती लड़की है। उसने भी तब नया नया जवानी में कदम रखा था। वो भी 12वीं पास कर चुकी थी। देखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन रंग गोरा था और लंबाई 5 फीट थी। वो थोड़ी मोटी भी थी। उसका बदन गदराया हुआ था। वो मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाया करती थी। उस दिन भी वो पढ़ने ही आई थी। चूँकि मैं पहले से ही रोमांस के ख्यालों में खोया हुआ था और अंदर से गर्म था, तो मेरी वासना पहले से ही जागी हुई थी। इसलिए कनक को मैं वासना की नज़र से ही देख रहा था। आज मुझे वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। जून की गर्मी थी और उसने हल्का कुर्ता पहना हुआ था और लेगी पहनी हुई थी। एक तो जून की गर्मी और उस पर से हम दोनों को पसीना आ रहा था। हमारे यहाँ एसी नहीं था और कूलर से ठंडक होने की बजाय उमस ज़्यादा बढ़ रही थी। रही सही कसर बिजली ने पूरी कर दी, जो कनक के आने के कुछ देर बाद गुल हो गई। मैंने अपना टी शर्ट उतार दिया और बनियान में बैठ गया। नीचे से मैंने लोअर पहनी हुई थी। मैं उसे देखकर बेचैन हो रहा था। उसने रोमांस करने का मन हो रहा था, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया और थोड़ी देर बाहर चला गया। जब मैं बाहर से अंदर आया तो कनक मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कहा, अब आराम से बैठकर पढ़ा दो, बहुत देर से बेचैन हो रहे थे आप। मैं समझ गया कि वो क्या बात कर रही है। उस दिन के बाद से उसने मेरे साथ हंसी मजाक कुछ ज़्यादा करना शुरू कर दिया। अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे। इस तरह जून और जुलाई बीत गए। अगस्त में बारिश का मौसम शुरू हो गया। अगली सुबह राखी का त्योहार था। चाची सुबह ही अपने मायके चली गईं। साथ में चाचा भी उनको छोड़ने के लिए चले गए। घर में मैं और कनक ही रह गए थे। उसने सूट पहना था। वो मुझे राखी बांधने लगी। फिर मैंने उससे गिफ्ट के लिए पूछा तो कहने लगी कि तुम इतने दिनों से जो मन में सोच रहे हो वो कर लो। आज मैं यही चाहती हूँ। मैं समझ गया कि कनक क्या चाहती है। फिर मैंने कनक के साथ धीरे धीरे रोमांस की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर हम दोनों मिलकर रोमांस करने लगे। 2 घंटे तक रोमांस करने के बाद हम दोनों थक गए। फिर मैं हंसता हुआ एक तरफ लेट गया। कनक भी बेसुध सी हो गई थी। सामान्य होने के बाद हम दोनों नहाए और फिर दिन भर एक दूसरे को प्यार करते रहे। रात को एक बार फिर से हम दोनों रोमांस करने लगे। आधी रात तक हम दोनों रोमांस करते रहे। उसके बाद मैं अपने रूम में जाकर सो गया और वो अपने रूम में सो गई। उस दिन के बाद से कनक और मेरे बीच इस रिश्ते की शुरुआत हो गई। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ सालों बाद कनक की शादी हो गई। कनक की शादी के बाद एक दिन हम रोमांस कर रहे थे और हमें रोमांस करते हुए उसके पति ने देख लिया।
जिसके चलते कनक की शादी टूट गई, उनका तलाक हो गया और मुझे चाचा ने पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे कुछ सालों की सज़ा हो गई। इस तरह हम दोनों का और हमारे परिवार वालों का पूरा जीवन खराब हो गया। दोस्तों, मेरी यह कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप सभी को इस कहानी के माध्यम से बस यही सीख देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।